नमस्कार। आज हम शिव पुराण की कुछ हिस्सों पर गहराई से नजर डालेंगे। इनमें पापों के लिए कैसी नरक यातनाएं हैं और बलि यानी अन्न का भाग देना, इसका क्या महत्व बताया गया है, इस पर बात करेंगे। हमारा मकसद इन मान्यताओं को समझना है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, नमस्कार। और देखिए, ये समझना अहम है कि इस तरह के जो वर्णन है ना, वो अक्सर समाज के नैतिक नियमों को दिखाते हैं। मतलब क्या गलत है, उसके क्या बुरे नतीजे हो सकते हैं। और जो सही काम है, जी। जैसे बलि देना, वो क्यों जरूरी है, हम्म। ये एक तरह से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के तरीके थे। अच्छा, तो इसमें जो कर्मों के हिसाब से सजाओं का जिक्र है, कुछ तो वाकई बहुत चौंकाने वाली हैं। क्या इनमें कोई पैटर्न दिखता है, मतलब कोई खास तरह की सजाएं? बिल्कुल। एक दिलचस्प बात यह है कि सजा अक्सर पाप से सीधे तौर पर जुड़ी होती है। एक तरह का कह सकते हैं काव्य न्याय जैसा झलकता है इसमें। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण देंगे जो इसे साफ करे? हाँ, जैसे देखिए, परस्त्रीगमन यानी दूसरों की पत्नी के साथ गलत संबंध बनाने वालों के लिए उन्हें सजा के तौर पर तपाई हुई लोहे की स्त्री मूर्ति से आलिंगन करना पड़ता है। बाप रे। हाँ, तो यहाँ जो शारीरिक पीड़ा है वो सीधे उसी गलत काम का आईना है ना? इसी तरह जैसे सत्पुरुषों की निंदा सुनने वालों के कानों में पिघला हुआ सीसा डालने का वर्णन है। ओ, तो पाप जिस इंद्रिय से हुआ, सजा भी उसी को मिल रही है। समझ गई। तो ये सिर्फ डराने के लिए नहीं था, बल्कि कर्म का जो फल है वो बिल्कुल सीधा और तत्काल मिलेगा, इस पर जोर देने के लिए। बिल्कुल। चाहे वो फिर माता पिता या गुरु का अपमान हो, या देवताओं को भोग लगाए बिना खाना हो, या फिर मंदिर जैसी पवित्र जगहों को गंदा करना। बिल्कुल। ये उस समय के समाज के जो मूल्य थे उनको दिखाता है, जैसे पारिवारिक सम्मान, धार्मिक रिवाजों का पालन करना, पवित्र स्थानों का आदर और पूरी सामाजिक व्यवस्था। इन भयानक वर्णनों का एक साफ मकसद था, लोगों को गलत कामों से रोकना। और सही आचरण के महत्व को समझाना। हाँ, गहराई से समझाना। सजा जितनी भयानक होगी, लोग उतना ही उस काम से बचेंगे, ऐसा सोचा गया होगा। चलिए, अब इन नकारात्मक बातों से हटकर सकारात्मक कामों पर आते हैं। श्रोत बलि यानी अन्न का भाग देने पर काफी जोर देता है। कुत्तों को, खासकर यमराज के वो श्याम और शबल नाम के कुत्ते, और कौवों को उनका हिस्सा देने की बात कही गई है। क्या ये सिर्फ जानवरों को खाना खिलाना है, या इसका कोई गहरा मतलब है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, ये महज जानवरों को खाना देना नहीं है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो बलि का असली मतलब है एक तरह की आपसी निर्भरता को मानना। अच्छा, आपसी निर्भरता। हाँ, ये सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि एक सामाजिक और कह सकते हैं पारिस्थितिक जिम्मेदारी भी है। माना जाता था कि गृहस्थ पर देवता, पितर, दूसरे मनुष्य, यहाँ तक कि पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब अपनी जीविका के लिए निर्भर हैं। तो उन्हें उनका हिस्सा देना एक कर्तव्य हो गया। बिल्कुल। श्रोत में वो धर्ममयी गाय के 4 स्तनों का भी जिक्र है, स्वाहा, स्वधा, वषटकार, हंतकार, जिनसे देवता, पितर और मनुष्य पोषण पाते हैं। हाँ, वो एक प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे गृहस्थ अपने रोज के कर्तव्यों से सिर्फ अपना घर नहीं चलाता, बल्कि वो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन में अपना योगदान दे रहा है। ये सृष्टि में अपनी भूमिका को समझना और उसे निभाना है। और इसे श्रद्धा से करना पुण्य माना गया है। हाँ, और इसे छोड़ना पाप है, जिसके बुरे परिणाम बताए गए हैं, जैसे नरक प्राप्ति। और फिर बलि देने के बाद अतिथि सत्कार की बात भी आती है। श्रोत कहता है कि दरवाजे पर थोड़ी देर अतिथि की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और अगर कोई भूखा आ जाए तो अपनी क्षमता के अनुसार उसे भोजन कराना चाहिए, भले ही खुद बाद में खाएं। हाँ, ये देखिए, सामाजिक जिम्मेदारी के दायरे को और फैलाता है। कर्तव्य सिर्फ देवी देवताओं या दूसरे जीवों तक ही नहीं है, बल्कि साथी मनुष्यों के प्रति भी है, खासकर जरूरतमंदों के प्रति। और अतिथि को निराश लौटाने का क्या नतीजा बताया गया है? स्रोत के अनुसार ऐसा अतिथि अपना श्राप देकर मेजबान का गमाया हुआ पुण्य ले जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये इंसानियत और करुणा के महत्व को दिखाता है। सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि व्यवहार भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत कर्मों के फल पर जबरदस्त जोर देता है। बुरे कामों की सजा और अच्छे कामों जैसे बलि और अतिथि सत्कार का पुण्य, ये कर्तव्य, सम्मान और इस ब्रह्मांड में हर चीज के एक दूसरे से जुड़े होने की बात करता है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है, ये जो खास नियम है और उनके जो नतीजे बताए गए हैं,
कि इस पाप की ये सज़ा या बलि न देने का ये अंजाम होगा। ये बातें किसी व्यक्ति के रोज़मर्रा के फैसलों और अपने आसपास की दुनिया, देखी और अनदेखी, दोनों के प्रति उसकी जिम्मेदारियों की भावना को कैसे बनाती होंगी। ये सिर्फ नियमों का पालन करने से आगे की बात है। ये उनके पीछे छिपे गहरे मूल्यों को समझने की ओर इशारा करता है।